देखिए, अपना ग्रामर का प्रथम टॉपिक था उपसर्ग। उपसर्ग के बाद मैंने पीडीएफ भी भेजी थी। अभी उसके बाद में दूसरा चैप्टर है अपना अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण नाम से ही पता चल रहा है। अव्यय प्रकरण, देखो अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है जैसे ए धन व। ए का अर्थ है नहीं और व का अर्थ होता है परिवर्तन, ये अर्थात जिनमें कभी भी परिवर्तन न हो। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द होता है विकारी और दूसरा अविकारी। जो शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग से मिलकर के अपना रूप बदल लेते हैं वे कहलाते हैं विकारी पद। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय पद अर्थात अविकारी पद। ठीक है, तो जो अव्यय पद है, अव्यय पद में अव्यय से ही पता चल रहा है। ए का अर्थ है न और व का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिसमें कभी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात ये जैसे रहते हैं वैसे ही बने रहते हैं। तो देखिए, अव्यय शब्द का अर्थ है ए धन व। ए का अर्थ है नहीं और व का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जो कभी व न हो, अर्थात व का अर्थ होता है परिवर्तन जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद्वेति तद्वय्यो। सदृशम समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, जो हमेशा ही तीनों लिंगों में अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, सर्वासु सविभक्तिषु और सभी प्रकार की विभक्तियों में, वचनेषु वचनों में, सभी प्रकार की विभक्ति और वचनों में जो हमेशा समान रहते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तत् अव्ययम, वही क्या है? अव्यय पद है। जो शब्द लिंग, विभक्ति, वचन, कारक में कभी नहीं बदलते, क्या नहीं होते? कभी नहीं बदलते, अर्थात सदैव एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय पद। अब जो अव्यय पद के जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ अव्यय पद दे के रखता है और खालिस्तान दिया रहता है। खालिस्तान में उनकी पूर्ति करनी होती है, लेकिन हम उनको जब ही करेंगे जब हम जो अव्यय पद आ रहे हैं उन पदों का हमें अर्थ मालूम होगा। तो यहाँ देखिए कुछ अव्यय पद है, जैसे अत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। यत्र, जहाँ। सर्वत्र, सभी ओर। यदा, जब। तदा, तब। अद्य, आज। अद्य का अर्थ क्या है? आज। हिरा, हिरा का अर्थ है कल, अर्थात बीता हुआ कल। स्व का अर्थ है कल, लेकिन कौन सा कल? आने वाला कल। इदानीम, अब या फिर इस समय, जो वर्तमान में चल रहा है। तदानीम, उस समय। अधुना, अब। सांप्रतम का अर्थ होता है अब या इस समय। अन्य धू, दूसरे। परस्व, परसों। मृषा, झूठ। माँ का अर्थ होता है मना करना या फिर मत, रोकना यानी कि। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। धिक, धिक्कार। तुष्णीम, चुपचाप। शनैः शनैः, धीरे धीरे। शनैः शनैः, धीरे धीरे। ऊंचई, ऊंचा अर्थात जोर से। नीचई, नीचा। रितम, रितम का अर्थ होता है सत्य। रितम का अर्थ क्या है? सत्य। नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चयी। दिवा का अर्थ होता है दिन में। नक्तम, नक्तम का अर्थ है रात्रि। कदापि का अर्थ है कभी भी। तरही का अर्थ है तो। यावत का अर्थ है जब तक। तावत का अर्थ है तब तक। अंतरेण, के बिना। मुहु, बार बार। परितय, चारों ओर। पृथक, अलग। सततम, निरंतरम।
यानी कि निरंतर, लगातार। समीचीनम, समीचीनम का अर्थ होता है ठीक, ठीक प्रकार से। ध्रुवम, निश्चयी, ध्रुवम का अर्थ है निश्चयी। सर्वे का अर्थ है सभी, और विना का अर्थ है बिना। बिना का अर्थ क्या है? बिना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। प्रश्न किस तरह से आएंगे? कुछ पद देके रखेंगे जो अव्यय पद है, और वो जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषात अव्यय पदानी रिक्त स्थानानि पूर्यत। कुछ शब्द देंगे। मंजूषात का अर्थ है यहाँ पर चुनने हैं आपको, चुन करके जो सही शब्द है उसको लिखना है। अव्यय पदानी, अव्यय पद को रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे शब्द दे रखे यहाँ पर अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। जब हमें इन शब्दों का अर्थ पता होगा तो हमारे वाक्य निश्चित रूप से सही होंगे। ठीक है, तो अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ पर, यहाँ। सर्वे का अर्थ है सभी, तदा का अर्थ है तब, विना का अर्थ है बिना, अद्य का अर्थ है आज, स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है, वाक्य हमारा है मोहने पठनाय आगच्छति। मोहने पठनाय आगच्छति, मोहन पढ़ने के लिए आता है। वाक्य क्या है? मोहन पढ़ने के लिए आता है। अब जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों में हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, कौन से अव्यय पद से यहाँ की पूर्ति होगी। तो मोहन पढ़ने के लिए यहाँ आता है, पता है हमें कि यहाँ आता है, तो यहाँ किसका अर्थ होता है? अत्र। अत्र का अर्थ क्या है? यहाँ। तो खाली स्थान की पूर्ति में क्या होगा? अत्र। अब सही है, मोहन पठनाय अत्र आगच्छति, मोहन पढ़ने के लिए यहाँ आता है। रक्षाबंधनम दिवसे, रक्षाबंधनम दिवसे डैश डैश छात्राः विद्यालये, छात्रा विद्यालये बालसभा आयोजनम भवति। रक्षाबंधनम दिवसे, रक्षाबंधन के दिवस पर छात्राः यानी कि जो सभी छात्र हैं वो विद्यालय में बाल सभा का आयोजन होता है, अर्थात करते हैं। ठीक है, तो सर्वे, सभी, सभी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सर्वे, सर्वे का अर्थ क्या है? सभी। तो इसमें क्या होगा? सर्वे। कौन सा अव्यय पद चुना? सर्वे। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य सही होगा। अगला वाक्य देखिए, रामेण मोहने विद्यालयम न गच्छति। राम के बिना मोहन विद्यालय नहीं जाता है। राम के बिना मोहन विद्यालय न गच्छति, नहीं जाता है। तो के बिना, अब बिना का अर्थ किसमें? यहाँ देखो, ये अव्यय पद है। बिना, बिना का अर्थ होता है बिना ही, अर्थात इसके बिना। रामेण मोहने विद्यालयम न गच्छति, राम के बिना मोहन विद्यालय नहीं जाता है। तो कौन सा अव्यय पद आएगा यहाँ पर? बिना अव्यय पद आएगा। ठीक है, सह चलती, वह चलता है। अब ऊपर देखिए, सह चलती, वह चलता है। कौन सा? अत्र, यहाँ। सर्वे, सभी। तदा, तब। विना, बिना। ये सारे नहीं आएंगे। अगला है शनैः शनैः, धीरे धीरे चलता है। कि वह चलता है कैसे? धीरे धीरे चलता है। तो शनैः शनैः, शनैः शनैः, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये अव्यय पद थे जिनके हिंदी अर्थ यहाँ लिखे हुए। आपको इन शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। आशा करती हूँ कि सभी इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। हाथों हाथ इनको याद करते जाएंगे और इस तरह से वाक्य आएंगे तो आप उन वाक्य को भी सही करेंगे। ठीक है, तो अव्यय पद है वो किसे कहते हैं? अर्थात जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता,
जो सभी प्रकार की विभक्ति, लिंग, वचन, कारक सब में समान स्थिति में रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।